नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 30 मई सन 2025। सबसे पहले आज की सुर्खियां। 1 अगस्त से बदल जाएंगे यूपीआई के नियम, जानिए किन यूजर्स पर पड़ेगा असर। हरियाणा में 1 जून से शुरू होगी सूरजमुखी की सरकारी खरीद, मंडियों में सभी इंतजाम पूरे। सरसों प्लांटों में भारी तेजी जारी, मंडियों में भी भाव उफान पर, बताएंगे सरसों के ताजा भाव। हरियाणा से दिल्ली एयरपोर्ट तक बेरोक-टोक सफर, द्वारका एक्सप्रेस वे पर टनल का ट्रायल शुरू, रोजाना 3 घंटे दौड़ेंगे वाहन, 1 घंटे का समय बचेगा। हरियाणा सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन हुए शुरू, रखिए ये सावधानियां अन्यथा रद्द हो सकता है आवेदन। हरियाणा एसएससी अपडेट 2018 में हुई ग्रुप डी भर्ती का संशोधित परिणाम हुआ जारी। हरियाणा से राजस्थान को जून में चलेगी 2 स्पेशल ट्रेन, भिवानी, रेवाड़ी सहित 5 जिलों के यात्रियों को होगा फायदा। हरियाणा में कोरोना के 2 नए केस मिले, मरीजों की संख्या 23 पहुंची, 2 जिले हॉटस्पॉट बनते जा रहे। भिवानी में नई शिक्षा नीति पर बोले मंत्री डांडा, 10वीं की बोर्ड परीक्षा जारी रहेगी, स्कूलों में उद्यमिता का कोर्स होगा शुरू। टीवीएस जुपिटर 125 सीसी का नया वेरिएंट लॉन्च हुआ, स्कूटर में 58 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज और टर्न बाय टर्न नेविगेशन के साथ कलर डिस्प्ले मिलेगा। एप्पल आईपैड के लिए डेडिकेटेड व्हाट्सएप 15 साल बाद लॉन्च, 32 लोगों के साथ ग्रुप में वीडियो और ऑडियो कॉल कर सकेंगे यूजर्स। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश बनेगा बुढ़ापे का सहारा, हर महीने कमा सकेंगे 20,500 रुपए। पाकिस्तान पीएम ने फिर भारत से बातचीत की इच्छा जताई, कहा दोनों देश मिलकर कश्मीर, पानी और आतंकवाद का मुद्दा हल करें। और इलॉन मस्क ने छोड़ा डोनाल्ड ट्रंप का साथ, डोजी से दिया इस्तीफा, लिखा मेरा टाइम पूरा हुआ, राष्ट्रपति के पसंदीदा बिल से है नाराज। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में बीते दिन दोपहर को अचानक मौसम बदला, चरखी दादरी, झज्जर, रेवाड़ी और नूंह के पुनाना में बारिश दर्ज की गई। पुनाना में धूल भरी आंधी भी चली, वहीं सोनीपत में बूंदाबांदी हुई, तो वहीं फरीदाबाद में धूल भरी आंधी चलती हुई दिखाई दी। झज्जर में गलियों में आधा फीट तक बारिश का पानी भर गया। भले ही रुक रुक कर बरसात हो रही हो या फिर तेज हवाएं चल रही हो, हरियाणा वासियों को भीषण गर्मी से छुटकारा अभी नहीं मिल पाया है। बारिश और तेज हवाओं के बावजूद उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है। वर्तमान में प्रदेश का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है। इसी बीच मौसम विभाग द्वारा 30 मई यानी आज सभी जिलों में बरसात की संभावना जताई है। 31 मई और 1 जून को भी प्रदेश के 16 जिलों में बरसात होने के आसार मौसम विभाग ने जताए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई दिखाई देगी। 30 मई को अंबाला, पंचकुला, कुरुक्षेत्र, कैथल और यमुनानगर में 50 से 75% तक, जबकि जींद, करनाल, पानीपत, सोनीपत में 25 से 50% और सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, रोहतक, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात में 25% तक बरसात के आसार हैं। अगले दिन यानी 31 मई को पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में 25 से 50% तक बरसात होने की संभावना है। वहीं झज्जर, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, जींद, कैथल, करनाल, भिवानी, चरखी दादरी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में 25% तक बरसात होने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। अगर आप अपने लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ये खबर काम की हो सकती है। बता दें कि पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो दिल्ली की तरफ से स्टाफ कार ड्राइवर के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। महिला व पुरुष दोनों वर्गों के उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वह अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होने चाहिए। उम्मीदवार को कार चलाने का 3 साल का अनुभव होना चाहिए। किसी भी वर्ग में उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। सैलरी 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ मिलेगी। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 27 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की आखिरी तारीख 1 जून है। हरियाणा सीईटी के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। सभी इच्छुक उम्मीदवार 12 जून को रात 11:59 तक अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन के वक्त सभी उम्मीदवारों को अपनी जानकारी सावधानी पूर्वक दर्ज करनी होगी ताकि उन्हें आगे जाकर कोई समस्या न हो। आयोग द्वारा भी इसे लेकर सूचना जारी की जा रही है। आवेदक 12 जून की रात 11:59 तक आधिकारिक वेबसाइट onetime.regn.haryana.gov.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यदि कोई उम्मीदवार गलत दस्तावेज अपलोड करता है या फिर श्रेणी चयन में त्रुटि करता है तो उसका आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। आवेदकों को रंगीन नए फोटो और साफ हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। उन्हें शैक्षणिक और व्यक्तिगत विवरण सही भरना होगा। सभी आवेदक वैध मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें क्योंकि आगामी सभी सूचनाएं इसी के जरिए प्राप्त की जाएंगी। ऐसे में सभी उम्मीदवार पूरी सावधानी के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करें। युवाओं की सहायता के लिए हरियाणा एसएससी ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। अभ्यर्थी सीईटी रजिस्ट्रेशन से जुड़ी किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो वह सीईटी हेल्पलाइन नंबर 90 634 93 990 पर संपर्क कर सकते हैं।
पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने धान व अन्य फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी के ऐलान को नाकाफी बताया है। उन्होंने कहा है कि यह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। धान की एमएसपी में मात्र 69 रुपए यानी 3% की बढ़ोतरी की गई है। कांग्रेस कार्यकाल के दौरान हर साल लगभग 14 से 15% बढ़ोतरी होती थी, यानी कांग्रेस सरकार भाजपा के मुकाबले लगभग 5 गुना ज्यादा रेट देती थी। हुड्डा ने कहा कि भाजपा कार्यकाल के दौरान महंगाई लगातार आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल के दामों में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सिंचाई से लेकर लेबर, ट्रांसपोर्ट, खाद, बीज, दवाई, हर तरफ हर चीज के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। खेती से भी यह सरकार टैक्स वसूल कर रही है। इतना ही नहीं, लगातार किसानों की फसल, मौसम और सरकारी अनदेखी की भेंट चढ़ रही है। किसान खेती छोड़कर दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसी हालत में जरूरी है कि सरकार किसानों को उचित रेट, सब्सिडी, टैक्स और कर्ज से मुक्ति दे। भिवानी पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा ने कहा कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के बाद अब हरियाणा उद्यमिता का सिलेबस लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 3-3 माह का उद्यमिता प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालयों में 95 से 96% तक प्लेसमेंट मिल रही है, जिसे बढ़ाकर 100% तक पहुंचाया जाएगा। महाराष्ट्र के साथ हरियाणा ही ऐसा राज्य है जहाँ प्लेसमेंट 95% से अधिक है। उन्होंने बताया कि गर्मियों की छुट्टियों में सभी सरकारी स्कूलों की छतों की सफाई की जाएगी ताकि बरसात में पानी न ठहरे। शिक्षा विभाग में तबादला नीति पर काम चल रहा है और जून में तबादला ड्राइव शुरू कर 3 से 4 चरणों में स्थानांतरण किए जाएंगे। नई शिक्षा नीति के तहत हरियाणा में 10वीं का बोर्ड जारी रहेगा और हर वर्ष परीक्षाएं होंगी। हरियाणा के गुरुग्राम में गुरुवार को कोरोना के 2 नए केस मिले। सेक्टर 56 का 29 वर्षीय युवक और सेक्टर 15 का 47 वर्षीय व्यक्ति पॉजिटिव मिला है। दोनों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उन्हें घर पर ही आइसोलेट किया गया है। गुरुग्राम में अब मरीजों की संख्या 12 पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक की बात करें तो कुल 23 मामले सामने आ चुके हैं। 20 केस एक्टिव हैं, जबकि 3 मरीज ठीक हो चुके हैं। बुधवार को जो 5 नए मरीज मिले, उनमें भी 3 फरीदाबाद और 2 गुरुग्राम से हैं। फरीदाबाद में 3 में से 2 मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री मिली है। इनमें से एक हाल ही में वियतनाम से लौटा था, जबकि दूसरा आंध्र प्रदेश से आया है। गुरुग्राम में जो 2 नए केस मिले हैं, उनमें से एक 74 साल और दूसरा 37 साल का है। दोनों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री सामने नहीं आई है। हरियाणा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सतर्क हो गई है। सरकार ने सभी अस्पतालों में आइसोलेशन बेड तैयार करने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा सभी सिविल सर्जनों को हाई रिस्क वाले मरीजों पर कड़ी नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। देश में भी कोरोना के नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। अब तक 6 मौतें हो चुकी हैं। महाराष्ट्र में एक पैटर्न भी दिखा है कि खांसी, जुकाम व बुखार के साथ लोगों को डायरिया भी हो रहा है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी HSSC की तरफ से ग्रुप डी रिजल्ट का इंतजार कर रहे युवाओं को बड़ा तोहफा दिया गया है। हरियाणा SSC ने ग्रुप डी का संशोधित परिणाम जारी किया है, जिसमें कई उम्मीदवार बाहर भी गए हैं। ऐसे में अगर आप भी इस भर्ती में शामिल थे तो आपको नया परिणाम चेक अवश्य कर लेना चाहिए। बता दें कि यह परिणाम सिर्फ ESP यानी एलिजिबल स्पोर्ट्स पर्सन कैटेगरी के लिए है। हरियाणा SSC ने ग्रुप डी भर्ती 2018 के अंतर्गत ESP कैटेगरी के अभ्यर्थियों की संशोधित चयन लिस्ट जारी की है। यह रिजल्ट 28 मई 2025 को आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश किया गया है। इस लिस्ट में उन उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं जिनके स्पोर्ट्स ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की नई पुष्टि हरियाणा खेल विभाग से मिली है, जो 25 मई 2018 की नीति के अनुसार वैलिड मिले हैं। आयोग ने पहले 14 जुलाई 2024 और 15 मई 2025 को भी कुछ परिणाम घोषित किए थे, पर अब इस नई रिपोर्ट के आधार पर पहले से प्रकाशित सूचियों में संशोधित किया गया है। इस नए रिजल्ट में चयनित अभ्यर्थियों को उनके मेरिट और पसंद के मुताबिक विभाग व पद आवंटित किए गए हैं। आयोग ने यह साफ किया है कि कुछ ऐसे अभ्यर्थी जो पहले से चयनित थे मगर अब नवीनतम सत्यापन रिपोर्ट के मुताबिक मेरिट में नीचे रह गए हैं, उनका सिलेक्शन रद्द कर दिया गया है। अगर किसी उच्च मेरिट वाले उम्मीदवार का ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वैध पाया जाता है तो पहले चयनित उम्मीदवारों को बिना सूचना के बाहर किया जा सकता है, भले ही उसकी ज्वाइनिंग हो गई हो। 1 जून 2025 से हरियाणा की मंडियों में सूरजमुखी की सरकारी खरीद शुरू हो रही है। किसान खेतों से सूरजमुखी की फसल लेकर मंडियों में पहुंचने लगे हैं। मंडी सचिव के अनुसार फसल की खरीद के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1 जून से सरकारी खरीद की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। किसानों को इस खरीद का लंबे समय से इंतजार था। अंबाला कैंट की अनाज मंडी के सचिव नीरज भारद्वाज ने जानकारी दी कि 1 जून से हैफेड द्वारा सरकारी खरीद की शुरुआत की जाएगी। जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराया है, उनके गेट पास 1 जून से जारी किए जाएंगे। किसानों के लिए मंडियों में सफाई, लाइट और भोजन की व्यवस्था की गई है। खाने के लिए अटल कैंटीन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, जहां किसान 10 रुपए में प्रति प्लेट की दर से भोजन कर सकते हैं। बारिश के मौसम को ध्यान में रखते हुए मंडी में विशेष प्रबंध किए गए हैं। मंडी सचिव ने बताया कि जिन आड़तियों के पास किसानों की फसल आएगी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होगी।
ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का ओरा यूजर्स में इस कदर बढ़ चुका है कि लोग अब खुद के पास कैश भी नहीं रख रहे हैं। इसी बीच नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने 1 अगस्त 2025 से यूपीआई सिस्टम में बड़े बदलाव लागू करने की तैयारी कर रहे हैं। इसका उद्देश्य यूपीआई सिस्टम को अधिक सिक्योर और फास्ट बनाना है। इस दौरान यूजर्स को कुछ बड़े प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ सकता है। नियमों में बदलाव के तहत यूजर्स यूपीआई ऐप पर एक दिन में केवल 50 बार ही अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर पाएंगे। यदि कोई व्यक्ति 2 ऐप का इस्तेमाल करता है तो प्रत्येक ऐप पर 50 बैलेंस चेक करने की अनुमति मिलेगी, यानी वह 100 बार बैलेंस चेक कर पाएंगे। नए नियमों के अनुसार लेन देन शुरू होने से कम 90 सेकंड बाद ही लेन देन की स्थिति की जांच के लिए पहले एपीआई कॉल करनी होगी। यूजर्स प्रतिदिन केवल 25 बार ही यूपीआई चेक कर पाएंगे कि उनके मोबाइल नंबर से कौन से खाते जुड़े हुए हैं। उनका यह रिक्वेस्ट तभी काम करेगा जब यूजर अपना बैंक चुनेगा और अप्रूवल देगा। यूपीआई सिस्टम को लेकर किए जाने वाले बदलाव बहुत अहम है। एनपीसीआई का कहना है कि इन बदलाव से सिस्टम की स्थिरता और सुरक्षा में सुधार होगा। यह कदम यूपीआई नेटवर्क पर बढ़ते लोड को मैनेज करने के लिए किया जा रहा है। इससे यूजर्स को डिजिटल पेमेंट का बेहतरीन एक्सपीरियंस मिल पाएगा। दिल्ली एयरपोर्ट जाने के दौरान रास्ते में होने वाली तकलीफों से बहुत जल्दी राहत मिलने वाली है। हरियाणा के गुरुग्राम, सोना और जयपुर की तरफ से आने वाले लोगों को दिल्ली एयरपोर्ट जाने में अब आसानी होगी। दरअसल 29 मई से द्वारका एक्सप्रेसवे पर बनी टनल को हर दिन 3-3 घंटे के लिए खोला जाएगा। बता दें कि 2.5 किलोमीटर की इस टनल का काम पूरा हो चुका है। इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित की जा चुकी है। द्वारका एक्सप्रेसवे पर बने इस टनल का इस्तेमाल लोग दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच कर सकते हैं। वाहनों का दबाव चेक करने के बाद दूसरे फेज में इसे पूरी तरह से खोला जाएगा। दोपहर का समय इसलिए चुना गया है क्योंकि इस दौरान वाहनों का दबाव अधिक रहता है। ऐसे में वाहन चालकों को एयरपोर्ट पहुंचने में आसानी होगी। इस टनल के खुल जाने से मिलने वाले जाम से भी मुक्ति मिलेगी। साथ ही यातायात व्यवस्था सही होगा। फिलहाल इस टनल में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, पानी टैंकर, गैस टैंकर, ट्रैक्टर, ट्रॉली को एंट्री नहीं मिलेगी। इस टनल के शुरू हो जाने से लगभग 30 मिनट में मानेसर से लेकर पालम एयरपोर्ट पहुंचा जा सकेगा। खाटू श्याम धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक अच्छी अपडेट है। भारतीय रेलवे ने श्रद्धालुओं के सफर को आसान बनाने के लिए 2 स्पेशल ट्रेनें संचालित करने का फैसला लिया है। इन ट्रेनों का 1 जून से संचालन होने जा रहा है। हरियाणा और राजस्थान के कई इलाकों से होकर गुजरने वाली इन दोनों ट्रेनों के संचालन से खाटू श्याम धाम की यात्रा आरामदायक होगी। भारतीय रेलवे ने जयपुर और भिवानी से संचालित होकर खाटू श्याम नगरी से जुड़ने वाले रेंगा स्टेशन पर ठहराव करने वाली 2 नई अनारक्षित स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इन ट्रेनों के संचालन का न सिर्फ श्रद्धालुओं बल्कि दैनिक यात्रियों को भी लाभ पहुंचेगा। ट्रेन नंबर 09637 व 38 1 जून से 29 जून के बीच संचालित होगी। ट्रेन नंबर 09637 रेवाड़ी से 11:45 पर प्रस्थान करके दोपहर बाद 2:45 पर रिंगस पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 09638 रिंगस स्टेशन से दोपहर बाद 3:05 पर रवाना होकर शाम को 6:20 पर रेवाड़ी पहुंचेगी। बीच रास्ते में यह ट्रेन दोनों दिशाओं में कोंड, काठवास, अटेली, नारनौल, अमरपुर, जोरासी, निजामपुर, डाबला, माउंडा, नीम का थाना, कांवट और श्री माधोपुर स्टेशनों पर ठहराव करेगी। ट्रेन नंबर 09733 व 34 1 जून से 30 जून तक 9 जून को छोड़कर संचालित होगी। ट्रेन नंबर 09733 जयपुर से सुबह 7 बजे रवाना होकर दोपहर बाद 2:20 पर भिवानी आगमन करेगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन नंबर 09734 भिवानी से शाम को 4:05 पर रवाना होकर रात 11:25 पर जयपुर पहुंचेगी। बीच रास्ते में यह ट्रेन दोनों दिशाओं में डेरका बालाजी, निंदड़, बेनाड, चौमू, सामोद, गोविंदगढ़, मलिकपुर, रिंगस, शेरमाधोपुर, कांवट, नीम का थाना, माउंडा, डाबला, निजामपुर, नारनौल, अटेली, कोंड, रेवाड़ी, कोसली, झाड़ली और चरखी दादरी स्टेशनों पर ठहराव करती हुई जाएगी। सरसों की कीमतों में अधिकतर मंडियों में स्थिरता आ गई है, परंतु कुछ मंडियों में फिर से बम्पर तेजी देखी जा रही है। हरियाणा और राजस्थान की कुछ चुनिंदा मंडियों के भाव की बात करें तो जयपुर मंडी में सरसों का ताजा भाव 6,750 रुपए प्रति क्विंटल का है, तो वहीं भरतपुर मंडी में 6,391 रुपए प्रति क्विंटल का है। अलवर मंडी में 6,450 रुपए प्रति क्विंटल का भाव चल रहा है। हरियाणा में नजफगढ़ मंडी के भाव की बात करें तो 39.3 लैब 6,450 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिक रही है और नजफगढ़ मंडी में 40.52 लैब के भाव की बात करें तो 6,471 रुपए प्रति क्विंटल का है। हिसार मंडी में 6100 से 6200 रुपए प्रति क्विंटल का भाव चल रहा है। वहीं दिल्ली मंडी में सरसों का ताजा भाव 6625 रुपए से लेकर 6650 रुपए प्रति क्विंटल का है। हरियाणा की चरखी दादरी में सरसों का ताजा भाव 6600 रुपए से लेकर 6625 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं चरखी दादरी मंडी में सरसों के तेल का भाव 1395 रुपए और सरसों की खल 2270 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है।
पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम अकाउंट में एक मुश्त पैसा लगाकर आप अपने लिए रिटायरमेंट के बाद भी रेगुलर इनकम का इंतजाम कर सकते हैं। अभी इस पर 8.2% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। इस स्कीम में हर 3 महीने में ब्याज दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के तहत सिर्फ 1,000 रुपए में अकाउंट खोला जा सकता है। इस स्कीम में ज्यादा से ज्यादा 30 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम पर 8.2% सालाना ब्याज मिल रहा है। अगर आप इसमें 30 लाख रुपए तक निवेश करते हैं तो आपको 8.2% के हिसाब से सालाना 2,46,000 रुपए ब्याज मिलेगा। चूंकि इस योजना के तहत ब्याज तिमाही आधार पर मिलता है, तो अगर हम इसे 3-3 महीनों में बांटें तो ये 61,500 रुपए होगा। यानी हर 3 महीने में आपके अकाउंट में 61,500 रुपए आ जाएंगे। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड की बात करें तो 5 साल का रहता है। यानी इस स्कीम में आपको 5 साल के लिए निवेश करना होता है। हालांकि आप 5 साल से पहले भी अकाउंट बंद कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पर आपको पेनल्टी देनी होती है। इसके अलावा आप 3-3 साल के लिए अकाउंट को जब चाहे आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहें तो आपके 30 लाख रुपए आप वापस ले सकते हैं। ब्याज तिमाही आधार पर मिलता है, जो 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी को आपके अकाउंट में आ जाता है। ब्याज की रकम उसी डाकघर में स्थित आपके बचत खाते में आ जाएगी। यदि खाता धारक ब्याज की रकम नहीं निकालता है तो ऐसे ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इस योजना में निवेश करने पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत आप अपनी कुल आय से 1.5 लाख रुपए तक कटौती का दावा कर सकते हैं। अगर आप इस योजना में 30 लाख रुपए निवेश करते हैं तो हर 3 महीने में ब्याज नहीं निकालने पर 5 साल में ये 42 लाख रुपए हो जाएंगे। टीवीएस मोटर्स ने भारतीय बाजार में अपनी पॉपुलर स्कूटर जुपिटर 125 का नया वेरिएंट DT SXC लॉन्च कर दिया है। नए वेरिएंट के साथ स्कूटर को OBD2B एमिशन नॉर्म्स के अनुसार अपडेट किया है। कंपनी का दावा है कि स्कूटर 1 लीटर पेट्रोल में 58 किलोमीटर चलता है। इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ टर्न बाय टर्न नेविगेशन फीचर वाली LCD स्क्रीन दी गई है। इसे 2 नए ड्यूअल टोन कलर ऑप्शन आइवरी ब्राउन और आइवरी ग्रे के साथ किया गया है। जुपिटर 125 DT SXC को टॉप वेरिएंट के नीचे रखा गया है और इसकी एक्स शोरूम कीमत 88,942 रुपए तय की गई है। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 321 अंक चढ़कर 81,633 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 81 अंक की तेजी दिखाई दी और ये 24,834 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में तेजी और 6 में गिरावट देखने को मिली। इंडसइंड बैंक और सन फार्मा के शेयर 2.5% ऊपर बंद हुए। बजाज फाइनेंस, ITC और बजाज फिनसर्व में मामूली गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों में से 37 में तेजी रही और 13 में गिरावट देखने को मिली। NSE के IT, मेटल, ऑटो, रियल्टी और फार्मा इंडेक्स में 1.2% की तेजी दिखाई दी। वहीं FMCG और बैंकिंग शेयर्स नीचे बंद हुए। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 175 रुपए घटकर 95,525 रुपए पर आ गया है। वहीं चांदी की कीमत 654 रुपए बढ़कर 98,100 रुपए पहुंच गई है। दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 89,100 रुपए और 10 ग्राम के 24 कैरेट सोने की कीमत 97,190 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।